नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी को तमाम उपमाएं दी जाती हैं। मुझे लगता है कि उस तरह की उपमाएं तो किसी राजनेता को नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह का भाषण देते हैं और उस भाषण में जिस तरह का विरोधाभास रहता है और उसमें जो उनका अल्प ज्ञान झलकता है, उससे यह जान पड़ता है कि जो तमाम उपमाएं हैं वो आखिर क्यों सटीक बैठती हैं। वो यही वजह है। आपने उनका भाषण कल सुना होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है, उसमें अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी आते हैं और उसमें वो ब्लंडर करते हैं। आप उसे मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, वो ब्लंडर है। और दरअसल एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसी पार्टी जो ये मानती है कि जो व्यक्ति बोल रहा है सदन में खड़े होकर, जहां 1.5 अरब आबादी हिंदुस्तान की सुनेगी, अगर 2021 की जनगणना आ जाएगी तो आबादी 1.5 अरब के आसपास होगी। इतनी बड़ी आबादी सुनेगी और वहां सुन रही है, और वो व्यक्ति मैं झूठ तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। तो वो पार्टी और वो व्यक्ति ये कैसे उम्मीद रखता है कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है? बस ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप देखिए, वो जो कह रहे हैं उसको लेकर अमेरिका तक का जो है दूतावास वो कहता है कि नहीं वो मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। बताइए आपको इतिहास ही नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि मौजूदा सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान पास आए, या पंडित नेहरू की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आए? क्या आपको ये लिगेसी के बारे में नहीं पता है? जो लिगेसी जिस लिगेसी से आप आते हैं, दरअसल उसने हिंदुस्तान को विरासत में न सिर्फ परिवारवाद दिया बल्कि चीन और पाकिस्तानवाद भी दे दिया। ये आप समझिए, ये चीजें हुई हैं। ये जब वो भाषण दे रहे थे तो वो भूल गए थे। देखिए, नटवर सिंह कह रहे हैं, नटवर सिंह ने कहा कि उनको पता नहीं है कि ये जो चीन और पाकिस्तान की समस्या है ये किसकी देन है, और ये सब जानते हैं किसकी देन है, लेकिन इतिहास का ज्ञान और विदेश नीति की नसमझी आदमी को कहां लाके खड़ा कर देती है। और बात ये खत्म नहीं होती, संविधान पर उनका ज्ञान देखिए। हिंदू और हिंदुत्व में वो बेचारे बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं कि करे क्या, हिंदुत्ववादी और पता नहीं क्या क्या, ये तमाम चीजें वो कहते हैं। और उसी तरह वो नेशन और यूनियन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं इंडिया नेशन नहीं, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर नेशन नहीं होता तो उसे जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वैसे कहा जाता यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स? दरअसल अगर इस चीज की बारीक समझ जो है होती तो इस तरह की बात वो सदन में नहीं करते, और उनका वो हरावल दस्ता जो उस दरबारी प्रथा से निकला हुआ है जहां चारण गीत गाए जाते हैं, तो वो ठहरता और सोचता कि दरअसल जो राहुल गांधी कह रहे हैं यूनियन और स्टेट और नेशन में डिफरेंस बता रहे हैं, वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। और मैं भूल से ज्यादा गंभीर शब्द का प्रयोग करूंगा, मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको यूनियन और फेडरल में फर्क पता होता तो उनको यह भी पता होता कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्यों नहीं हिंदुस्तान को कहा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया? क्यों नहीं कहा गया? उसकी बड़ी वजह यह है कि यहां जो राज्य मिले हैं वो किसी रेफरेंडम से नहीं आए हैं, और ना उनको यहां से टूटने का अधिकार है। किसी भी हिंदुस्तान के स्टेट को इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है, हिंदुस्तान से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा है। ये बुनियादी फर्क है। इसलिए हम कहते हैं हम नेशन है, हम राष्ट्र है। ये बुनियादी फर्क है। लेकिन दरअसल ये बुनियादी फर्क जो है लिगेसी होने से नहीं पता चलता, और खासकर जब लिगेसी परिवार की हो, खासकर जब लिगेसी चीनवादी हो, खासकर जब लिगेसी पाकिस्तानवादी हो, तो इस तरह के अंतर नहीं समझे जा सकते हैं। और अब आइए, एक चीज उन्होंने कहा, गरीबी। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गरीबी का नारा दिया। गरीबी आज तक नहीं हटी, और दरअसल गरीबी हटाना कभी इनका मोटो भी नहीं रहा, क्योंकि गरीब सबसे अच्छे वोटर होते हैं। और
इसीलिए कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब बनाए रखा जाए। इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार गई, राजीव गांधी की सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार रही। इस दरमियान अगर 5 साल आप निकाल दीजिए, 70 से लेकर 2014 तक 5-6 साल निकाल दीजिए, बाकी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गरीबी नहीं गई। ये बुनियादी फर्क है भाषण देने में और काम करने में। लेकिन भाषण देना ही चाहिए, तो वहां भाषण दिए, वहां उन्होंने कहा कि हमको कोई न सिखाए कि देश प्रेम क्या होता है। दरअसल कोई कांग्रेस को क्यों सिखाएगा देश प्रेम क्या होता है? कांग्रेस दरअसल खुद ही नहीं जानती है कि देश प्रेम होता क्या है। अगर वो जानती तो जब बालाकोट स्ट्राइक होती है तो उसके सबूत नहीं मांगती। वो उसके आप ये समझिए कि उसके पेट में दर्द नहीं होता जब ये कहा जाता कि 26/11 पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो दरअसल देश प्रेम वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि जब वो हिंदू टेरर का ताना बाना बुनते हैं तो देश प्रेम उनके दिल में था ही नहीं और है ही नहीं। इसीलिए उस तरह की जो है चुहलबाजी होती है। और आप देखिए कितनी गंभीर बात है जब राहुल गांधी जाकर अमेरिका के राजदूत से कहते हैं कि देखिए यहां तो जो है ना, ये जो हिंदुत्व है ये ज्यादा खतरनाक है। ये बताता है कि कितने काबिल और समझदार लोग हैं। इसीलिए उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए उनको तरह तरह की, जो मैंने शुरू में कहा कि उपमाएं दी जाती हैं, उसका कारण यही है कि आप बुनियादी फर्क नहीं समझ पाते। और ये जो हम दो हमारे दो का नारा होता है, आप ऐसा लगता है कि भूल गए। मैंने इसी मंच पर तमाम उदाहरण दिए थे। और आप देखिए कि आप जाके गूगल करिएगा इंदिरा गांधी के साथ धीरू भाई अंबानी की तस्वीर। अगर तस्वीरों से ही सब कुछ होता है तो आप जाकर गूगल करिए और देखिए, लंच करते हुए आपको मिलेंगे। और फिर आप दूर मत जाइए, अडानी को लेकर किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पॉजिटिव है और उनको किस तरीके से तमाम ठेके पट्टे दिए जाते हैं, इसको लेकर परांजय गुहा ठाकुरता ने बाकायदे भूपेश बघेल का एक लंबा इंटरव्यू किया है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, और सदन में वो जो कह रहे हैं वो दरअसल धरातल पर कितना सही साबित होता है। और दूसरी चीज, जो वो कह रहे हैं क्या वो अपनी पार्टी का और अपनी पार्टी से शासित प्रदेशों का और उन शासित प्रदेशों में काम कर रहे उद्योगपतियों का इतिहास देखते हैं या नहीं देखते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे और खुद जो है घिर गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।